दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे चाहकर भी झुटलाया नहीं जा सकता। जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसका एक समय बाद मरना तय है और इस धरती पर जिंदगी से जुड़ा ये सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है। इंसान के मरने के बाद उसको उसके कर्मों के हिसाब से नया जन्म मिलता है, लेकिन कभी कभी हम इस बारे में सोचने लगते हैं कि क्या इंसानों के मरने के बाद उसके शरीर में मौजूद आत्मा का क्या होता है। यह आत्मा धरती पर कितने दिन रहती है? क्या यह आत्मा हमें मरने के बाद देख सकती है? इस बारे में विस्तार से हमारे पुराणों में लिखा गया है। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है गरुड़ पुराण में। सबसे पहले जानते हैं कि मृत्यु होने पर कैसा लगता होगा। गरुड़ पुराण, जो कि भारत के 18 प्राचीन महाकाव्य में से एक है और जिसमें मृत्यु और आत्मा के बारे में काफी जानकारी दी गई है। एक इंसान की मृत्यु कई चरणों में होती है। जब किसी भी इंसान का अंतिम समय करीब आ जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी एक पल में उसके सामने आ जाती है। ये बिल्कुल इंसान को किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह दिखाई देती है। जब इंसान मरने वाला होता है तो उसकी सारी इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। ऐसे समय में इंसान अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाता। ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले इंसान को यमलोक से 2 यमदूत लेने आते हैं, जो अपनी जिंदगी का अंतिम समय बिता रहे इंसान को कुछ दिन पहले से ही नजर आने लगते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें अपने प्राण त्यागने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, लेकिन वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं उन्हें प्राण त्यागने में काफी कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को उसके द्वारा किए गए सभी पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को फिर यहीं पर छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने प्राणों को त्याग दिया था और अगले 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। जब उस आत्मा के धरती पर 13 दिन बीत जाते हैं तो उसे वापस यमलोक ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये कर्मों के हिसाब से एक आत्मा को 4 लोक में एक जगह भेजा जाता है, जिसमें पहला है ब्रह्मलोक, दूसरा है देवलोक, तीसरा है पितृलोक और चौथा है नरकलोक। सबसे पहले बात करें ब्रह्मलोक की, तो इसमें वो पुण्य आत्मा पहुंचती है जिसने योग और तप करके मोक्ष प्राप्त किया है। दूसरा है देवलोक, यहाँ वो आत्मा पहुंचती है जिसे कुछ समय यहाँ रहने के बाद उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना होता है। पितृलोक में सिर्फ वो आत्मा पहुंचती है जो अपने पितरों के साथ समय बिताकर फिर से मानव जीवन में जन्म लेने वाली होती है। नरकलोक में सिर्फ पापी या बुरी आत्माएं ही पहुंचती हैं। ये सभी आत्माएं यहाँ कुछ समय रहने के बाद अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म लेती हैं। कौन जाता है नरक में? ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान और विचार से तय नहीं होता है कि आप कैसे हैं। किसी भी धर्म, देवता और पितरों के अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, क्रोधी व्यक्तियों को नरकों में भेजा जाता है। किसी भी पापी इंसान को पहले धरती पर नरक तो झेलना ही पड़ता है, फिर मरने के बाद भी उसके पाप के अनुसार उसे यमलोक में अलग अलग जगह कुछ समय बिताना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। पुराण में गौदान का जिक्र क्यों किया गया है? एक आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते को वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है। वैतरणी नदी जहर और खून से भरी हुई होती है। जो लोग धरती पर रहकर गोदान करते हैं वो इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया होता वो इस नदी में बार बार डूबता रहता है और यमदूत उसे निकालने के लिए बार बार धक्का देते रहते हैं, जो काफी कष्टदायक होता है। यही वजह है कि पुराणों में मृत्यु से पहले गौदान करने के लिए कहा जाता है। ऐसा करना इसलिए पुण्य माना जाता है क्योंकि गाय दान करने से बुरे कर्मों का मिलने वाला फल थोड़ा कम हो जाता है, जिससे इंसान की मृत्यु थोड़ी आसान हो जाती है। इसके बाद मरने वाला व्यक्ति यमलोक पहुंचता है और उसके कर्मों का हिसाब होता है और आत्मा को नया शरीर मिलने तक मृत्यु लोक में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि गरुड़ पुराण दरअसल भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत की एक लिखित किताब है। जब कभी भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण में बताए गए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु कैसी भी हो, काल या काल, उसका प्रोसेस 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि 6 महीने पहले होने वाली मृत्यु को टाला जा सकता है।
लेकिन मृत्यु से अंतिम 3 दिन पहले सिर्फ देवता या फिर मनुष्य के पुण्य ही उस मृत्यु को टाल सकते हैं। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि मौत का एहसास इंसान को 6 महीने पहले ही एक ना एक बार जरूर आता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्कर है जो अनवरत चलता रहता है। पुराणों का ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों ने बताया कि ग्रंथों में काल और अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है। काल मृत्यु का मतलब है कि जब शरीर अपनी आयु पूरी कर लेता है, वहीं अकाल मृत्यु का मतलब है कि किसी बीमारी, दुर्घटना, हत्या या फिर आत्महत्या से मर जाना। पुराणों की माने तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। वेदों में बताया गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जिन लोगों ने तप और ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले लोग स्वर्ग चले जाते हैं और ये पुण्य आत्मा ही देव बन जाती हैं। राक्षसी कर्म करने वाली कुछ आत्माएं प्रेत योनि में लंबे समय तक भटकती रहती हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नाम की एक और नदी के पास पहुंच जाती हैं, जिसका जल साफ होता है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे कई छायादार वृक्ष होते हैं जहां आत्मा आराम करती है और यहीं पर उसके पुत्र या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन भी करने को मिलता है, जिसमें यमलोक में पहुंची उस आत्मा को तृप्ति मिलती है। यमलोक के 4 द्वार बताए गए हैं। इन 4 मुख्य द्वारों में दक्षिण के द्वार से पाप और बुरे कर्म करने वाली आत्माओं का प्रवेश होता है। पश्चिम द्वार से ऐसी आत्माओं को प्रवेश होता है जिन्होंने धरती पर रहकर दान पुण्य किया हो या फिर धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोला हो और हमेशा मन, वचन और अपने कर्मों से अहिंसक रहा हो। वहीं पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी या ऋषि हो। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या इसीलिए हमारे घर के बूढ़े बड़े आपको हमेशा अच्छे कर्म करने की सलाह देते हैं? क्योंकि अच्छे कर्म वाले लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्या आपका भी ऐसा ही सोचना है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने और बेल आइकन दबाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें।